नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रजा। इस वक्त मौजूद हैं हम धरना स्थल पर, जहां विधानसभा एक तरफ चुनाव सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ टीईटी शिक्षक लोग धरना पे बैठे हुए हैं। कहीं शिक्षक उर्दू वाले हैं तो कहीं हिंदी वाले हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जितने भी शिक्षक संघ जिनकी नौकरी नहीं हुई है टीईटी के द्वारा, वो सारे लोग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। हमारे बीच अभी उर्दू टीईटी के छात्र शिक्षक संघ के हसन अली मौजूद हैं। हसन अली साहब, क्या वजह है कि आप लोग धरना स्थल आए हैं? क्या क्या बातें हुई अभी तक? क्या क्या प्रक्रिया सरकार ने की है? प्रक्रिया सिर्फ ये हुई है कि शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव हुआ था। नौका झुकी पुलिस के साथ होने के बाद में डीएसपी साहब यहाँ पे लेकर के आए हैं, कहे कि आधा से 1 घंटा के अंदर अंदर हम आपको मुलाकात शिक्षा मंत्री से करवाएंगे। मतलब मुलाकात करना नहीं है और धरना पे आने का मेरा मकसद नहीं है। लगातार 7 सालों से आप लोग लड़ रहे हैं। क्या क्या उस बीच में सरकार ने आपको कथन दिए हैं? क्या क्या बातों पर, क्या क्या विचारों पर नई विचार आई है? क्या क्या पॉइंट बना है, ये पूरी सरकार दहशतगर्दों की है और ये पूरी सरकार हथियारों की है, बाकी कुछ नहीं है। आप ये खुद से समझिए कि रिजल्ट देकर पूरे हिंदुस्तान में कहीं फेल हुआ है क्या? आप लोग सभी का रिजल्ट आ गया था? सब रिजल्ट आ गया पास था। अगर दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो क्या आप लोग अपने पास वाला रिजल्ट दिखा सकते हैं? एकदम दिखा सकता है। एक लाइन से कोई एक सब नहीं, कोई एक देखिए ओरिजिनल है, ये कोई फोटो कॉपी नहीं है। देखिए हमारे, देखिए फेक क्वालिफाइड कर करके नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया। हमारे मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद हम लोगों को नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया। अब आप बहुत शुक्रिया, ऐसे रख लीजिए। क्या आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को फेल करने के बाद तकनीकी खराबी? बिहार बोर्ड की अब तो बिहार बोर्ड किससे छुपा हुआ है? आप बिहार बोर्ड किससे छुपा हुआ? कोई भी आदमी हमें बताए। बिहार बोर्ड गलती करे और इसका खामियाजा और इसकी सजा उम्मीदवारों को मिले। सबसे बड़ी बात है कि इसी बिहार में 2 टीईटी का एग्जाम होता है, एक जनरल हिंदी टीईटी और एक उर्दू बांग्ला टीईटी। उर्दू बांग्ला टीईटी के लिए आप 60% रखते हैं कट ऑफ मार्क्स और हिंदी जनरल टीईटी के लिए आप 50% रखते हैं। क्या मतलब? अरे अंधा लूल्हा लंगड़ा हर कोई समझ जाएगा। आप हिंदू मुस्लिम में यहाँ पे भेदभाव पैदा कर दिया। आप सांप्रदायिक फैला दीजिएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और आप शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए, ये आक्रोश मेरा नहीं है, पूरे बिहार का और पूरे भारत का लोग आपसे पूछता है कि आपने हिंदू मुस्लिम में सीधा मतभेद क्यों पैदा कर दिया, भेदभाव क्यों किया? आप एक तरफ 60% रखते हैं और एक तरफ 50% रखते हैं और फेल करके पास करके आपने फेल कर दिया है। अभी आपने देखा ना, पास करके इसने फेल किया है। और पहले बात सुन लीजिए, पहले सवाल खुद मत की, पहले बात सुन लीजिए। उसके बाद में जब ये प्रदर्शन आगे बढ़ा तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से लीगल ओपिनियन मंगवाया, जो अभ्यर्थियों के पक्ष में 3 साल पहले आ गया। उस लीगल ओपिनियन के आधार पर डायरेक्टर का लेटर निकल गया, जो 5% कट ऑफ मार्क्स दे करके रिजल्ट जारी करने की बात कहा, वो भी 3 साल पहले हो गया। अब तो 7 साल हो गए। ये 3-3, 2-2, 1-1 साल करते करते यहाँ तक के 7 साल ले लिया। अब अभ्यर्थियों की उम्र खत्म हो रही है। सरकार कुछ दिनों के बाद में क्या कहेगी? अरे उम्र वे खत्म हो गई, उम्र वे खत्म हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, आप ही बताएं। ये मुसलमान समझ करके आपने फेल किया है, सुन लीजिए। और आप बोलते हैं कि मुसलमान वोट नहीं करता है, आप लायक नहीं है वोट करने के, आप हत्यारे हैं, आप कातिल हैं। आपसे बड़ा गद्दार इस मुल्क में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। आप हसन अली, फिर से हम उस बात को वापस दोहराना चाहेंगे। क्या आप कहना चाहते हैं कि पहले ये 50% लोगों को देकर पास कर दिया गया, हाँ? और आप लोगों को 60 नंबर के बाद 60% के बाद आप लोगों को फेल करार दिया गया? हाँ, यही हुई बात। तो सुन लीजिए, करने के बाद 50% जनरल हिंदी टीईटी को रखा। बात क्लियर सुनिएगा। तो आप उसको पास कर दिए। हम उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार 60% मेरे ऊपर में रखे। देख लीजिए, 10% उसको काम आपने कर दिया, चलो उस पर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम 60% पे भी हम पास हो गए, 60% पे भी हम पास गए। बात वही है, मुद्दा यही मैं जानना चाहता था कि 60 पे भी आप लोग पास कर गए, उसके बावजूद भी आप लोगों को फेल कर दिया गया। 12,000 को फेल कर दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि पूरी ये 12,000 उर्दू बांग्ला टीईटी जिसको पास करके सरकार ने। जब आप शिक्षा मंत्री के आवास पर गए, आपको डीएसपी साहब ने वहां से धरना स्थल पे लेके आया, उस बीच उस क्रम में जब आप वहां पहुंचे थे, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, ये दर्शक जरूर जानेंगे। सीधा एकदम गलत व्यवहार, सारे मीडिया धक्का मुक्की करके भगाया सब, सारे पुलिस। अब अभी नारा लगा है कि लाठी गोली की सरकार। हम ऐसे ही नहीं लगा रहे हैं, ये पूरा अगर पूरे बिहार का एक भी विधायक, मंत्री, एमएलए, एमएलसी, मुखिया, दुखिया, सरपंच, विद्यार्थी या कोई भी आवाम ये कह दे ये लड़ाई गलत है, इसको छोड़ देंगे। अरे भाई, आप पूरे हिंदुस्तान के आदमी बताओ, आप पास करके कहीं फेल हुए तो बताओ मुझे। एक होता है छांट देना,
छांटना अलग सी चीज़ है और फेल करना अलग सी चीज़ है। मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, डीएलएड, बीएड, पीएचडी, दुनिया जान सर्टिफिकेट आपको पकड़ा दे और तब फेल कर दे, क्या कहिएगा आप क्या कहिएगा? आप ही मुझे, मीडिया के लोग मुझे जवाब दे, भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक से लोग आप जवाब दे। आप हर तरफ से आप बोलिए, अगर गलत है ये मांग तो आप बोल दीजिएगा। आप 50% पे आप जनरल हिंदी टीईटी वालों को आपने पास किया है और हमें 60% पे पास करके आपने फेल किया है। ये कैसी नाइंसाफी है? ये कैसा भेदभाव है? ये कैसा सौतेला रवैया है? क्या आप चाहते हैं? आप खुले आम आप बताइए। 7 साल से लोग कोई हम लोग कोई मजाक करने आए हैं क्या? कौन सा सवाल आपके पास है? दुनिया सवाल पूछे, कौन सा सवाल मेरे पास में है और आपके पास में? हसन अली साहब, अभी क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे क्या भाई? रिजल्ट जारी करो। जो आपका सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन आया है उसको आप लागू कीजिए, नंबर 1। अगर आप उसको लागू नहीं करते हैं, उसके मुताबिक रिजल्ट जारी नहीं करते हैं, तो कोई इनविटेशन कार्ड, कोई दावतनामा तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन नहीं था। उसके बाद में 5% कट ऑफ मार्क्स करके डायरेक्टर का लेटर निकलता है। वो कोई अखबार तो नहीं था कि पढ़ा और फाड़ करके फेंक दिया। ये क्या था? ये मजाक नहीं था तो और क्या था? ये उम्मीदवारों की जिंदगी के साथ खेल करना नहीं था तो और क्या था? मुस्लिम समझ करके ना, और क्या समझ करके? सर पे टोपी है, यहाँ पे दाढ़ी है, कुर्ता पजामा पहना हुआ है, मुसलमान है, इसका काम मत करो, यही समझ करके ना। और क्या समझ करके? आप ही बताइए। अगर आपके अंदर भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, तो जिस तरीके से आपने जनरल हिंदी टीटी वालों को 50 और 45 पे पास किया है, तुम इसको भी 45 और 50 करो। लेकिन हम कंपेयर नहीं करते। उनको आपने 10% छूट दिया है, हमको 10% नहीं चाहिए, मात्र हम 5% कट ऑफ मार्क्स करो। हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं, आपके पास से बहुत सारे रास्ते हैं। आप कैबिनेट से पास कर सकते हैं, आप ऑर्डिनेंस ला करके आप पास कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लीगल ओपिनियन के जरिए पास कर सकते हैं। हसन अली साहब, जो सरकार आपकी बात 7 सालों में नहीं मानी, हाँ, क्या लगता है वो आज आपकी बात मानेगी? आप कैसे ये सवाल कर दिए, क्या नहीं मानेगी? ये भी आप बताइए। क्योंकि 7 साल से तो आप कह रहे हैं ना, आप बयां कर रहे हैं कि 7 साल से आप लड़ तो मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का है सब कुछ, आप सच पे हैं, ये भी दर्शक जानते हैं। 7 सालों से अगर आश्वासन दे रही है सरकार, तो आपको कैसे लग रहा है कि आज कर लेगी? क्या वजह है? 48 घंटे के अंदर में फैसला होगा। जी, अभी भारत का किसान मोर्चा उठा के देख आप, हमें वो सब नहीं देखना है, हम किसी चीज को नहीं देखना। आपका सवाल क्या सही है कि अब आप क्या कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ना ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे मेरा मुख्य मांग यही है कि 48 घंटे के अंदर में इसको फैसला लेना पड़ेगा। इस हत्यारा और आतंक मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरे बिहार का मुसलमान और इस मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरे प्रदेश का मुसलमान खड़ा है। और ये क्या समझ रहे हैं कि मुस्लिम एमएलए एमएलसी तमाशा देख रहा है? मुस्लिम एमएलए एमएलसी तुम्हारे खिलाफ में है, मुसलमान का सारा जितना लोग है टोटल आपसे मिल चुका है, पूरा खिलाफ में है जी, उखाड़ करके फेंक देंगे। क्या समझ रखा है? 7 सालों से आंदोलन चल रहा है और 48 घंटे के अंदर में आपने, अगर मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए, 48 घंटे के अंदर आपने फैसला नहीं किया, लाशों का बिछौना लग जाएगा पटना की धरती पे और आप देख लीजिएगा और आप खेल कीजिएगा मुसलमानों की लाश से। आप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन अली साहब और तमाम उर्दू और बांग्ला टीईटी के शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं जिन्हें 7 सालों में इंसाफ नहीं मिला है। हालांकि लगातार इनकी लड़ाई चल रही है, इनका कोई ख़ास मांग नहीं है, इनका बस मांग एक ही है कि 5% हमारा कट ऑफ कम कर करके अगर जब हम पास हैं तो उन्हें रिजल्ट जारी कर दिया जाए। उसके बाद जो सरकार की प्रक्रिया होगी वो करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हसन अली बता रहे हैं या जितने उर्दू शिक्षक के यहाँ अभ्यर्थी मौजूद हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं ये सेकुलरिज्म की जगह कम्युनिज्म वाली बात हो रही है, सांप्रदायिक वाली बात हो रही है कि कहीं वहीं हिंदू भाइयों के पास 45% पे पास 45 और 50 के पास पर सर्टिफिकेट बनाया गया है, जबकि वहीं उर्दू बंगला के पास 60 के बाद भी पास नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम की रिवायतों को बीच से तोड़ा जा रहा है, मुसलमान को कहीं ना कहीं नीचे दिखाया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि मैं अभी तक नहीं कर रहा हूं, लेकिन हसन अली साहब कहीं ना कहीं आज धरना स्थल पर मौजूद हैं और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि अगर 24 से 48 घंटा में शिक्षा मंत्री अगर उनसे नहीं मिलते हैं, अगर इनकी जो इन्होंने बनाया है अपना रिलीज़, अगर उन पर बात नहीं करती है सरकार, तो यहाँ बिहार में खासकर धरना स्थल पर लाशों का ढेर मच जाएगा। हालांकि ऐसा कोई भी मीडिया सोर्सेज नहीं चाहेगा या कोई भी बिहार की एक भी जनता नहीं चाहेगी कि किसी की भी लाशें गिरी या कोई भी अपने जान दे। लेकिन जिस तरीके से माहौल अभी धरना स्थल पर बना हुआ है, कहना कठिन है।
हालांकि उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द इनसे मिले और जवाब दे। तब तक के लिए देखते रहिए बेधड़क बात। धन्यवाद।